तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ किसी आम मौसम के अपडेट पर बात नहीं करने वाले। 2026 सुपर अल नीनो का खतरा, ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, बल्कि एक ऐसी वार्निंग है जो हमारे फ्यूचर को पूरी तरह बदल सकती है। पर इस 2026 के खतरे को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हिस्ट्री के पन्नों में एक ऐसी घटना दबी है जो इस आने वाले संकट की पूरी पिक्चर क्लियर करती है। चलिए देखते हैं। 2 करोड़, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। साल था 1877 और ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी में एक बेहद खौफनाक अकाल पड़ा था। डेटा बताता है कि इस भयानक अकाल में करीब 2 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, इस तबाही की वजह कोई जंग, भूकंप या कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि इसका कारण था यहां से हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में हो रहा एक नेचुरल बदलाव, जिसने पूरी दुनिया के मौसम को हिलाकर रख दिया था। और इस नेचुरल बदलाव को अल नीनो कहा जाता है। 17वीं सदी में पेरू के मछुआरों ने इस घटना को बड़ा ही प्यारा सा नाम दिया था, एक छोटा सा बच्चा या लिटिल बॉय। अगर आसान शब्दों में समझें तो होता यह है कि पैसिफिक ओशन का वो हिस्सा जहां नॉर्मली पानी ठंडा होना चाहिए, वो अचानक से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अब सोचिए, जब ट्रिलियनों लीटर पानी एक साथ गर्म होगा तो क्या होगा? पूरी दुनिया की हवाओं और बारिश का पैटर्न ही बदल जाता है। और यही छोटा बच्चा 2026 में एक बहुत ही बड़ा और विनाशकारी रूप लेकर वापस आने वाला है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, जिसे हम नॉर्मल क्लाइमेट कहते हैं, उसमें तेज़ हवाएं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं, वो गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ धकेलती हैं। इससे हमारे यहाँ अच्छी बारिश होती है। लेकिन अल नीनो के टाइम पर यही हवाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं। गर्म पानी अपनी जगह पर ही रुका रहता है या वापस साउथ अमेरिका की तरफ मुड़ने लगता है। नतीजा, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर बारिश कम हो जाती है और सूखा पड़ने लगता है। वैसे तो ये एक साइकिल है जो हर कुछ सालों में रिपीट होता है, पर इस बार आंकड़े कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। तो अब आते हैं सेक्शन 1 पर, 2026 का मेगा खतरा। दुनिया के सबसे बड़े वेदर फोरकास्टिंग सेंटर्स जैसे ECMWF और अमेरिका की NOAA, उनके मॉडल्स एक बहुत ही डराने वाली तस्वीर दिखा रहे हैं। उनके हिसाब से हम जल्द ही पिछले 140 सालों के सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ताकतवर अल नीनो का सामना करने जा रहे हैं, और वो भी ठीक उस वक्त जब भारत में मॉनसून पीक पर होता है। अब यहाँ एक बात समझनी पड़ेगी, अल नीनो कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो कल ही पैदा हुई हो। ये तो हजारों सालों से चला आ रहा है। पर आज सिचुएशन बिल्कुल अलग है। ये 1.4 डिग्री सेल्सियस दिख रहे हैं, ये आज की कड़वी सच्चाई है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी धरती का एवरेज टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल दौर के मुकाबले पहले ही 1.4 डिग्री बढ़ चुका है। यानी हमारा जो बेसलाइन है ना, वो पहले से ही काफी गर्म है। और अब इस पहले से उबलती हुई दुनिया में एंट्री होती है अल नीनो की। इसको सोर्स मटेरियल में दिए गए एक कमाल के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कमरे का टेम्परेचर पहले से ही 40 डिग्री है और अंदर भारी गर्मी है। उसी वक्त कोई आता है और कमरे में एक हीटर ऑन कर देता है, जिससे टेम्परेचर 1.5 डिग्री और बढ़ जाता है। सुपर अल नीनो हमारे इस पहले से गर्म प्लैनेट के साथ टेक्निकली यही करने वाला है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जब हम क्लाइमेट चेंज के इस 1.4 डिग्री में सुपर एल नीनो का ये 1.5 डिग्री और जोड़ देते हैं, तो हमें मिलता है 2.9 डिग्री सेल्सियस का टोटल उछाल। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। टेम्परेचर का इतना बड़ा जंप, जिसे एनॉमली कहते हैं, ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया। ये एक ऐसा डेडली मिक्सचर बन रहा है जो पूरे इकोसिस्टम की नींव हिलाकर रख देगा। सेक्शन 2, भारत पर इसका असर 4 लेवल्स पर कैसे पड़ेगा। इस एक्सट्रीम हीट का जो इम्पैक्ट है ना, वो देश में एक चेन रिएक्शन की तरह महसूस किया जाएगा, जो एक के बाद एक कई सेक्टर को हिट करेगा। चलिए इस चेन रिएक्शन को डिकोड करते हैं। सबसे पहले बारिश में भारी कमी आएगी। अब जब मॉनसून कमजोर पड़ेगा तो सीधी सी बात है, फसलों पर इसका सबसे तगड़ा असर होगा, यानी एग्रीकल्चर पूरी तरह से हिट होगी। इसके साथ साथ पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ने वाली हीट वेव्स यानी आग उगलने वाली लू चलेगी। और एंड में क्या होगा, जब फसलें तबाह होंगी और गर्मी हद से बाहर जाएगी, तो भयंकर फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीजों की कीमतों में आग लग जाएगी। अगर हम थोड़ा और डीप डाइव करें एग्रीकल्चर में, तो सच्चाई ये है कि आज भी इंडिया की लगभग 51% खेती पूरी तरह से मॉनसून की बारिश पर ही डिपेंडेंट है। तो जब सुपर एल नीनो स्ट्राइक करेगा, बारिश कम होगी और सीधा फसल की पैदावार गिर जाएगी। डेटा बिल्कुल क्लियर बताता है कि ऐसे सालों में खाने पीने की महंगाई 9% तक शूट अप कर सकती है, और इसका डायरेक्ट असर हर घर की रसोई और एक आम इंसान के बजट पर बिल्कुल कस के पड़ने वाला है।
अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के तीसरे हिस्से पर, अर्बन हीट और हमारी छिपी हुई कमजोरियां। चलिए देखते हैं कि ये मैक्रो लेवल का क्लाइमेट चेंज जमीन पर शहरों को और वहां काम करने वाले लोगों को कैसे घुटने पर मजबूर कर देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हीट वेव सिर्फ दिन में खतरनाक होती है ना, जब धूप कड़ी होती है। पर दिल्ली का 2024 का डेटा देखिए, तस्वीर बिल्कुल उलट है। दिन का टेम्परेचर 1.8 डिग्री बढ़ा, लेकिन रात का टेम्परेचर 4.4 डिग्री तक बढ़ गया। होता यह है कि शहरों की बड़ी बड़ी कंक्रीट की बिल्डिंग्स दिन भर गर्मी सोखती हैं और रात में उसे धीरे धीरे बाहर निकालती हैं। ऊपर से हजारों एसी का एग्जॉस्ट फ्यूज हवा को गर्म करता है। नतीजा, इंसानी शरीर को रात में कूल डाउन होने और रिकवर करने का टाइम ही नहीं मिलता। और यही दरअसल हीट स्ट्रोक का सबसे बड़ा छुपा हुआ किलर है। और इस लगातार बढ़ती गर्मी का ना एक बहुत ही मैसिव इकोनॉमिक कॉस्ट भी है। सोर्स डेटा के हिसाब से सिर्फ 2024 में हीट वेव्स की वजह से इंडिया को करीब $194 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। $194 बिलियन। और इसका सबसे भारी बोझ कौन उठाता है? देश के वो 38 करोड़ मजदूर जो सीधी कड़ी धूप में काम करते हैं। ऐसे दिनों में इनकी कमाई 40% तक गिर जाती है, क्योंकि या तो काम रोकना पड़ता है या फिर सारा पैसा पानी, ORS और दवाइयों पे निकल जाता है। इस गर्मी के जानलेवा असर पर जब हम नंबर्स देखते हैं तो वहां भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। सोर्स ने पॉइंट आउट किया है कि अलग अलग सरकारी एजेंसियों के डेटा में काफ़ी विरोधाभास है। एक तरफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB का डेटा है जो दिखाता है कि 20,000 से ज़्यादा मौतें हुईं, जबकि मौसम विभाग यानी IMD इस नंबर को 10,000 के करीब बताता है। सोर्स ये भी मेंशन करता है कि अगर हीट वेव को ऑफिशियली एक नोटिफाइड डिजास्टर मान लिया जाए तो नियम के मुताबिक हर मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। कुछ लोगों का मानना है कि ये भी इस डेटा मिसमैच की एक वजह हो सकती है। खैर, यहाँ हमारा काम किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि वही डेटा सामने रखना है जो सोर्स मटेरियल में दिया गया है। सेक्शन 4, क्या किया जाना चाहिए? इस तबाही की एक टिक टिक करती घड़ी के सामने क्या पूरी तरह से बेबसी है? बिल्कुल नहीं। तो आइए देखते हैं कि बचाव और सर्वाइवल के लिए आखिर हमें अभी इसी वक्त क्या करने की जरूरत है। देखिए, यहीं पर सबसे असरदार सॉल्यूशन निकल कर आता है। क्या हमें पता था कि एक पुराने पेड़ की छांव पैदल चलने वालों के लेवल पर टेम्परेचर को लगभग 12 डिग्री सेल्सियस तक गिरा सकती है? ये नंबर तो लिटरली लाइफ सेविंग है। 47 डिग्री की गर्मी को 35 डिग्री पर ले आना, ये किसी की जान बचा सकता है। पर अफसोस की बात यह है कि सोर्स रिपोर्ट्स बताती हैं कि आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के नाम पर धड़ल्ले से इन पुराने पेड़ों को काटा जा रहा है। अकेले 2024 में ही हजारों हेक्टेयर जंगल साफ कर दिए गए। अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले इन पुराने पेड़ों को हर हाल में बचाना होगा। इसके अलावा बीमारी की जड़ पर वार करना होगा। आज भी इंडिया की करीब 70% बिजली कोयला जलाकर पैदा होती है। अब मैथ्स बड़ा सिंपल है, जितना ज्यादा कोयला जलाएंगे उतना ही कार्बन एमिशन होगा, बेसलाइन टेम्परेचर और बढ़ेगा और सुपर अल्नीनो का असर उतना ही और खौफनाक होता चला जाएगा। ये सिर्फ आज की या किसी एक मौसम की समस्या नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज का वो कोर इंजन है जिसे जल्द से जल्द एड्रेस करना ही पड़ेगा। अगर हम कम्युनिटी या इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो कई प्रैक्टिकल कदम हैं जो अभी उठाए जा सकते हैं। सबसे पहला, अपने आसपास के पुराने पेड़ों को कटने से बचाना। दूसरा, गर्मियों में ORS हमेशा पास रखना। तीसरा और सबसे ज़रूरी, जो लोग बाहर धूप में काम कर रहे हैं उन्हें ठंडा पानी और बैठने के लिए छांव ऑफर करना। और आखिर में, अगर पॉसिबल हो तो कोयले वाली बिजली से थोड़ा शिफ्ट करके घरों में सोलर पैनल्स लगवाना। ये छोटे छोटे कदम एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो अब इस एक्सप्लेनर को हम एक ऐसी बात पर छोड़ते हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। जो बच्चे 2026 में इस दुनिया में आएंगे, उनके लिए एक नॉर्मल गर्मी का मतलब आखिर होगा क्या? उन्होंने तो वो 30 या 35 डिग्री वाली गर्मियां कभी देखी ही नहीं होंगी ना। उनके लिए तो गर्मियों का बेसलाइन ही सीधा 45 डिग्री से शुरू होगा। ये आइडिया ही अपने आप में डराने वाला है और ये जोर देकर बताता है कि क्लाइमेट एक्शन कोई कल की चर्चा नहीं है, ये आज इसी वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। इस जानकारी से जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और सेफ रहें।